Biology, Truth and Lies About Why We Buy. Book by Martin Lindstrom. Introduction. एक एलियन का रीज चॉकलेट खाना, टॉम क्रूज का रेबैन का सनग्लास पहनना, नाइकी का सिग्नेचर स्वोश का सिंबल, यूनिलीवर का X9 फैक्टर और एप्पल का वो प्रोडक्ट जिसे स्टीव जॉब्स ने डस्टबिन में फेंक दिया था। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आप इस समरी से जानेंगे। केलॉग्स के ब्रेकफास्ट सीरियल और गिनीज बियर की बोतल के पीछे भी एक कहानी है। आप उन्हें एक एक करके जानेंगे। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। लुमियर ब्रदर्स का नाम फिल्म मेकिंग के साथ प्रोडक्ट प्लेसमेंट में भी सबसे आगे है। लीवर कंपनी के सनलाइट साबुन के बार अक्सर उनकी शॉर्ट फिल्म में दिखाई देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका एक प्रोडक्शन स्टाफ लीवर ब्रदर्स कंपनी के लिए एक पब्लिसिस्ट का पार्ट टाइम काम करता था। इस कंपनी को अब यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है। 1932 में व्हाइट आउल सिगार्स कंपनी ने स्कारफेस फिल्म प्रोडक्शन को $250,000 दिए ताकि फिल्म का हीरो एक्टर पॉल मुनी स्क्रीन पर सिगार स्मोक करें। 1940 के दशक में वार्नर ब्रदर्स की फिल्में हमेशा जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा स्पॉन्सर किया जाता था। उनकी फिल्मों में हमेशा बैकग्राउंड पर जनरल इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर होते हैं। उधर हर रोमांटिक मूवी के लिए वार्नर ब्रदर्स ने भी डी बियर्स कंपनी के डायमंड रिंग्स का इस्तेमाल किया। क्या आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्मी टी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल देखी है? ये एलियट नाम के एक लड़के की कहानी है जिसे अपने घर के पीछे के जंगल में एक एलियन मिलता है। फिल्म में एलियन को बाहर आने के लिए मनाने के लिए एलियट ने चॉकलेट के टुकड़े जमीन पर रखे थे। ये चॉकलेट हर्शी कंपनी के रीज चॉकलेट के टुकड़े थे जिसे फिल्म में साफ देखा जा सकता है। फिल्म बनाने के दौरान डायरेक्टर स्पीलबर्ग ने पहले कंपनी से कांटेक्ट किया था और पूछा था कि क्या वे फिल्म में अपनी चॉकलेट प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। हर्शी कंपनी को इसके बारे में पता चला और अपने प्रोडक्ट रीज पीसेस को प्रमोट करने का ऑफर दिया। स्पीलबर्ग फौरन मान गए। ये एक अच्छा फैसला था क्योंकि ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी के रिलीज होने के बाद उस चॉकलेट की सेल्स 3 गुना बढ़ गई। मूवी प्रीमियर के 2 महीने बाद भी अमेरिका के मूवी थिएटर में रीज पीसेस रखे जाते थे। लोगों का फिर भी इस चॉकलेट से दिल नहीं भरता था। अब प्रोडक्ट प्लेसमेंट के दूसरे सक्सेस की कहानियां सुनते हैं। 1980 के दशक में सनग्लास बनाने वाली कंपनी रेबैन को अपने बिजनेस में मुश्किलें आ रही थी। उनके सेल्स ठप्प थे, लेकिन ये प्रॉब्लम तब तक ही रहा था जब तक उनका रिस्की बिजनेस फिल्म के डायरेक्टर पॉल ब्रिकमैन के साथ एक डील नहीं हुआ था। डील ये था कि फिल्म के हीरो टॉम क्रूज फिल्म में रेबैन की रेट्रोलुक सनग्लास का यूज करेंगे। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और रेबैन की सेल्स 50% बढ़ गई। कुछ साल बाद टॉम क्रूज ने टॉप गन फिल्म में भी एक्टिंग की। एक सीन था जहां उन्होंने फाइटर जेट की सवारी की और उन्होंने एविएटर रेबैन्स पहनी थी। कंपनी की सेल्स एक बार फिर 40% बढ़ गई। आपको मेन इन ब्लैक में विल स्मिथ के सनग्लास शायद याद ही होंगे, वो भी रेबैन ही था। फिल्मों में दिखाए जाने के बाद से ये ब्रांड पॉपुलर हो गया। प्रोडक्ट प्लेसमेंट को एक असरदार एडवर्टाइजिंग कैंपेन माना जाता है। ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को फिल्मों और टीवी शो में दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म डाई अनादर डे में पूरी फिल्म में 23 अलग-अलग ब्रांड दिखाए गए थे? और सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म ड्रिवेन में 103 प्रोडक्ट्स को 117 रोलिंग मिनट के अंदर दिखाया गया था। जेम्स बॉन्ड की फिल्म कैसीनो रॉयल में कई सारे ब्रांड शामिल थे। उनमें से कुछ थे फेडेक्स, फोर्ड, लुइस व्यूटन, सोनी और कार्स में जैगुआर, लैंड रोवर और लिंकन। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा याद होगा वो है जेम्स बॉन्ड की सिग्नेचर कार एस्टन मार्टिन। मार्केटर और फिल्म मेकर्स अपने फिल्म में कितने भी प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑडियंस उन्हें याद रखेंगे और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? ईटी में रीज चॉकलेट यादगार क्यों है? क्योंकि ये चॉकलेट कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिए कि आपके प्रोडक्ट को स्क्रीन पर दिखाना ही काफी नहीं है। इसे कहानी में इस तरह शामिल करना चाहिए कि ये कहानी का हिस्सा लगे और ऑडियंस के साथ इसका इमोशन कनेक्शन बन जाए।
मिरर न्यूरॉन्स एट वर्क। 1992 में जियाकोमो रिजोलत्ती और उनके स्टूडेंट्स मकाक, अफ्रीकन लंगूर, उनके दिमाग और उनकी आदतों को स्टडी कर रहे थे। वे ब्रेन के F5 यानी प्रीमोटर एरिया को देख रहे थे। ये एरिया तब एक्टिव होता है जब मकाक कुछ इशारे करते हैं, जैसे कि मूंगफली उठाना। दिलचस्प बात यह है कि रिजोलात्ती और उनकी टीम ने पाया कि प्रीमोटर न्यूरॉन्स सिर्फ तब नहीं चमकते हैं जब एक बंदर खुद एक मूंगफली उठा रहा होता है, बल्कि तब भी चमकता है जब वो दूसरे बंदरों को भी मूंगफली उठाते हुए देखता है। एक बार गर्मी के एक दिन रिजोलात्ती का स्टूडेंट लंच पर एक आइसक्रीम कोन लेकर आया। टीम ने देखा कि एक बंदर उसे लंबे समय से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बंदर को भी आइसक्रीम चाहिए। स्टूडेंट ने अपनी आइसक्रीम चाटी तो बंदर का इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर एक्टिव हो गया। स्टूडेंट को आइसक्रीम खाते हुए देखकर बंदर के प्रीमोटर न्यूरॉन एरिया चमक उठी। इस कॉन्सेप्ट को मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो जो हलचल होता है, वही हलचल दूसरों को वही काम करते हुए देखने पर भी होता है, जैसे हम खुद ही वो काम कर रहे हैं। हाँ, बंदरों और इंसानों में यही होता है। एफएमआरआई स्कैन से मिरर न्यूरॉन्स को कई बार प्रूव किया गया है। जब आप बेसबॉल गेम देख रहे होते हैं और आपकी फेवरेट टीम गोल करती है, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। जब आप कोई फिल्म देखते हैं और हीरोइन रोती है, तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब आप कोई थ्रिलर फिल्म देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई सीरियल किलर आपका पीछा कर रहा है। मिरर न्यूरॉन्स ही वो वजह है जिससे जब एक बच्चा रोता है तो दूसरा बच्चा भी रोने लगता है। यही वजह है कि जब आपके साइड में बैठे आपका कोई कलीग जम्हाई लेता है तो आप भी जम्हाई लेते हैं। यही कारण है कि हम उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो हमारे दोस्त खरीदते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप शॉपिंग मॉल में हैं और आप कैप कपड़े के ब्रांड की खिड़की से गुजरते हैं। वहां मैनिक्विन ने स्किनी जीन्स, वाइट ब्लाउज और रेड स्कार्फ पहना है। आप रुकते हैं और देखते हैं। मैनिक्विन स्लिम और कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। मन में आप सोचते हैं, अगर मैंने भी वही कपड़े पहने तो मैं भी ऐसी ही दिखूंगी, मैं भी अट्रैक्टिव दिखूंगी। आपके मिरर न्यूरॉन्स आपको स्टोर में जाने और जल्दी से वही कपड़े खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। 17 साल के निक बेली की कहानी लेते हैं। नवंबर 2006 में निंटेंडो ने वी गेमिंग सिस्टम रिलीज किया। ये वो गेम है जो प्लेयर्स को टेनिस सर्व या बैट के स्विंग को सिमुलेट करवा सकता था। निक दूसरे लोगों की ही तरह लाइन में लग गया। उसने अपने ब्रांड न्यू निंटेंडो वी को खरीदने के लिए टॉयज आर अस स्टोर में 17 घंटे तक इंतजार किया। घर पर निक ने अपने नए गैजेट को खोलने और उसके साथ खेलने के बजाय एक अनबॉक्सिंग वीडियो किया। उसके फॉलोअर्स निंटेंडो वी का मजा ले पाते हैं, हालांकि उन्होंने इसे अभी तक नहीं खरीदा नहीं था। अनबॉक्सिंग वीडियो उसके फॉलोअर्स के लिए एक अच्छी बात थी क्योंकि वे खुद इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते थे। इमेजिन कीजिए कि फॉलोअर्स के मिरर न्यूरॉन्स जल उठते हैं क्योंकि उन्होंने इस अनबॉक्सिंग वीडियो को देखा। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद उस प्रोडक्ट को छू रहे हैं। रिचुअल। एकापुल्को में समुंदर के किनारे एक बार में 2 शख्स बैठे थे। उन्होंने 2 नींबू के टुकड़े के साथ कोरोना बियर की 2 ठंडी बोतल मंगवाई। पीने से पहले उन्होंने नींबू निचोड़कर बोतल में डाला और नींबू के टुकड़े को बोतल के ही अंदर डाल दिया। उन्होंने बोतलों को उल्टा कर दिया और जब तक बबल्स गायब नहीं हुए तब तक उल्टा ही रखा। और तभी उन दोनों ने बियर का एक सिप लिया। चीयर्स। पीने से पहले दोनों शख्स ने बियर और नींबू का रिचुअल क्यों किया? क्या ये सिर्फ इसलिए कि लैटिनो लोगों का मानना है कि नींबू बियर के स्वाद को बढ़ाता है? बी, ये माना जाता है कि नींबू उन बैक्टीरिया का खत्मा करता है जो बियर की पैकेजिंग और शिपिंग में जमा हो जाता है? या सी, क्योंकि बहुत पहले एक बारटेंडर ने अपने दोस्तों के साथ बेट लगाई थी कि अगर उसने अपनी कोरोना बियर बोतल में नींबू के टुकड़े डाले तो बार के दूसरे लोग भी अपने नींबू को बोतलों में डालेंगे। सही जवाब है सी। कोरोना बियर और नींबू का रिचुअल एक बारटेंडर ने शुरू किया था। इसने कोरोना बियर को अमेरिकी मार्केट में हेनेकेन बियर पर जीत हासिल करने में मदद की। इस बीच आयरलैंड में 2 आदमियों ने गिनीज बियर की 2 बोतलें ऑर्डर कीं। बारटेंडर ने बियर को ग्लास में 3/4 भरा।
फिर वो फिज के हटने तक इंतजार करता है। कुछ मिनटों के बाद बारटेंडर पूरी बोतल खाली कर देता है। यही गिनीज बियर पीने का रिचुअल है। 1990 के दशक की शुरुआत में गिनीज बियर को ब्रिटिश आइल्स में सेल्स में परेशानी हो रही थी। कस्टमर अपनी बियर पीने के लिए 10 मिनट तक इंतजार नहीं करना चाहते थे। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कंपनी ने लोगों की सोच को बदलने के लिए एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया। गिनीज ने कमर्शियल रिलीज करते हुए कहा कि इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं, या सही पॉइंट डालने में 119.53 सेकंड लगते हैं। उन्होंने गिनीज बियर को पीने के सही तरीके के कमर्शियल कैंपेन भी चलाए। इन कैंपेन की वजह से बियर पीने के इस रिचुअल को बहुत से लोगों ने माना और पसंद भी किया। ब्रांड के लिए ऐसे रिचुअल अच्छे क्यों हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ हमारा इमोशन बॉन्डिंग बनाता है। वे हमारे कंजम्पशन को और ज्यादा यादगार बनाते हैं। आप ओरियो बिस्किट कैसे खाते हैं? क्या आप इसे दूध में डुबोकर उसे पूरा एक साथ खाते हैं? या आप पहले कुकी खोलते हैं और उसके बीच की क्रीम की फिलिंग खाते हैं? ओरियो खाने के ये दो तरीके हम में से कई लोगों के लिए एक रिचुअल बन गया है। यूनाइटेड किंगडम में साइडर का एक ब्रांड मैग्नर्स एक रिचुअल की वजह से पॉपुलर हो गया था। टिप्रेरी नाम के एक छोटे से काउंटी में रेफ्रिजरेटर की कमी हो गई और इसलिए लोगों ने बर्फ से भरे ग्लास पर मैगन डालने की शुरुआत की। तब से बारटेंडर बोतल से बर्फ से भरे ग्लास में डालकर मैग्नर्स को सर्व करते हैं। कस्टमर्स ने कहा कि मैग्नर्स ऑन आइस का टेस्ट बेहतर होता है। इस रिचुअल ने इस ब्रांड के लिए लोगों का प्यार बढ़ा दिया। रिचुअल के दूसरे एग्जाम्पल है सबवे और बकार्डी। सबवे में सैंडविच बनाने के लिए वहां के स्टाफ एक ही रिचुअल को फॉलो करते हैं। यहाँ कस्टमर्स अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि उन्हें अपने सैंडविच को कैसे बनवाना है। क्या आप क्यूबा लिब्रे या बकार्डी, कोक और लाइम के पॉपुलर मिक्स को जानते हैं? इसे क्यूबा में स्पेनिश अमेरिकन वार के दौरान बनाया गया था। बकार्डी कंपनी क्यूबा में थी। इस बीच अमेरिकी आर्मी अपने साथ कोक लेकर आए और इस तरह नए मिक्स का जन्म हुआ। धर्म और बैन। हर धर्म के 10 कॉमन पिलर होते हैं जो इसे सालों तक मजबूत और असरदार बनाते हैं। संयोग की बात है, पॉपुलर ब्रांड के भी 10 कॉमन पिलर हैं। ये पिलर कौन से हैं? 10 कॉमन पिलर हैं अपनेपन की भावना, क्लियर विजन, दुश्मनों पर जीत, सेंसरी अपील, कहानी सुनाना, शान, एवेंजलिज्म, किसी मकसद को सपोर्ट करना, सिंबल, मिस्ट्री और रिचुअल। सबसे पहले आइए अपनेपन की भावना के बारे में बात करते हैं। जब आप किसी को जिम में आपके जैसे ही स्नीकर्स पहने हुए देखते हैं, तो क्या आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं? या क्या आपने कभी हाईवे पर अपने बगल से जाने वाली आपके ही जैसे कार पर हॉर्न बजाया है? जब आप किसी को आपके ही ब्रांड के कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो आप उस शख्स के साथ अपनेपन की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि आप दोनों किसी स्पेशल क्लब के मेंबर हैं। दूसरा, धर्म और ब्रांड के क्लियर विजन होते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, इंसान ही इस दुनिया में बदलाव के निर्माता है। उसे सिस्टम और स्ट्रक्चर से बढ़कर होना चाहिए, उनके नीचे नहीं होना चाहिए। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद भी एप्पल ने इस क्लियर विजन को जारी रखा। तीसरा है दुश्मनों पर जीत। एग्जाम्पल के लिए वर्सेस पेप्सी, वीजा वर्सेस मास्टरकार्ड, एटी वर्सेस वेरिजॉन। हर्ट्ज कंपनी की एक बार ये टैगलाइन थी, वी आर हर्ट्ज एंड दे आर नॉट। इस तरह के कैंपेन ये बताते हैं कि कुछ ब्रांड अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर क्यों है। ये हम या वो स्ट्रेटेजी से कंट्रोवर्सी भी पैदा होते हैं और फैंस को अपनी वफादारी बतानी पड़ती है। धर्म और ब्रांड का चौथा कॉमन पिलर है सेंसरी अपील। जब आप किसी मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाते हैं, तो आप फौरन एक अलग माहौल और खुशबू महसूस करते हैं। हो सकता है कि घंटी बज रही हो या मंत्र बोले जा रहे हों। आप जो देखते, सुनते और सूंघते हैं, वो आपको किसी अनदेखे ताकत के होने का एहसास कराते हैं। ब्रांड के साथ भी ऐसा ही है। वे चाहते हैं कि हम कुछ खास स्मेल, साउंड और साइट को सिर्फ उनके ब्रांड से जोड़कर देखें। इसके एग्जाम्पल हैं नोकिया रिंगटोन, ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज की लेदर की स्मेल या हार्ले डेविडसन इंजन का साउंड। पांचवां कॉमन पिलर है कहानी सुनाना।
भीड़ से अलग दिखने के लिए ब्रांड को मज़ेदार कहानियां सुनाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, वर्जिन अटलांटिक ने नमक और काली मिर्च के अपने छोटे डिब्बों पर वर्जिन अटलांटिक से निकला लिखा। लोगों का इन डिब्बों को देखकर उन्हें घर ले जाने का मन करता था। एक और एग्जाम्पल है जब होल फूड्स ने अपने कंटेनरों पर मैं प्लास्टिक बैग नहीं हूँ शब्द लिखा था। हमारी लिस्ट में अगला है ग्रांडेयर। हम जानते हैं कि कैसे पूजा करने की जगह आमतौर पर बड़े और ग्रैंड होते हैं। बैंकॉक के गोल्डन बुद्धा और वेटिकन के बारे में इमेजिन कीजिए। कंपनियां भी इन्हीं की नकल करती हैं। एग्जाम्पल के लिए लास वेगास में बेलाजियो होटल या दुबई में होटल बुर्ज अल अरब, पेरिस में लुई वुइटन के फ्लैगशिप स्टोर और टोक्यो में प्राडा के फ्लैगशिप स्टोर को मत भूलिए। अगला कॉमन पिलर है एवेंजलिज्म, जिसकी वजह से ही धर्म लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें सिखाते हैं और नए फॉलोवर्स बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब जीमेल को लॉन्च किया गया था तो ये सिर्फ इनविटेशन से मिलता था? जीमेल को पब्लिक के लिए तभी खोला गया जब ये 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने सेंचुरियन ब्लैक कार्ड के लिए सिर्फ इनविटेशन का यूज किया था। हमारा 8वां कॉमन पिलर है सिंबल या चिन्ह। अपने धर्म के चिन्ह के बारे में सोचिए। धर्म की तरह ही ब्रांड में भी सिंबल या लोगो बहुत जरूरी होता है। एप्पल का अपना बहुत पॉपुलर लोगो है और मैकडॉनल्ड्स का भी अपना लोगो है। क्या आप जानते हैं कि नाइकी के लोगो को स्वूश कहा जाता है? नाइकी ने लोगो बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कस्टमर से पास में ही रखे बॉक्स को चेक करके कुछ लोगों पर वोट करने के लिए कहा। कस्टमर्स ने कोई भी लोगो को पसंद नहीं किया। स्वूश इस कंपनी का लोगो तब बना जब फाउंडर ने उस बॉक्स को चेक किया जिसमें कोई लोगो का ऑप्शन नहीं रखा गया था। इस तरह स्वूश नाइकी का लोगो बन गया। हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोका कोला और यूनिलीवर। एक बार एक एम्प्लॉय था जिसने शैम्पू के लेबल पर कंटेन्स द एक्स9 फैक्टर लिखा था। इसे लाखों करोड़ों बोतलों में छापा गया और दुकानों में बांट दिया गया। यूनिलीवर को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि इन बॉटल्स को वापस मंगाना बहुत महंगा था। 6 महीने बाद ये सप्लाई खत्म हो गया था और यूनिलीवर ने उसी शैम्पू का एक नया बैच निकाला। लेकिन इस बार कंटेन्स द एक्स9 फैक्टर नहीं लिखा था। कोई नहीं जानता कि एक्स9 फैक्टर क्या था, लेकिन कस्टमर खुश नहीं थे कि अब ये शैम्पू में लिखा नहीं था। कस्टमर ने कहा कि अब ये शैम्पू पिछले वाले की तरह उतना अच्छा नहीं था। उनके बाल उतने चमकदार और मुलायम नहीं हुए थे। उनका मानना था कि ये शैम्पू फेल हो गया क्योंकि इसमें एक्स9 फैक्टर नहीं था। धर्मों और बैंड का 10वां और लास्ट पिलर है रिचुअल। 1990 के दशक में मार्टिन लिंडस्ट्रॉम सैन फ्रांसिस्को में एप्पल मैक्रोमीडिया कॉन्फ्रेंस में गए। वहां 10,000 लोग स्टीव जॉब्स का इंतजार कर रहे थे। स्टीव जॉब्स बाहर निकले और न्यूटन हैंड हेल्ड कंप्यूटर को हाथ में लिया। उन्होंने अनाउंस किया कि एप्पल अब इसका मैन्युफैक्चर बंद कर देगा। फिर स्टीव जॉब्स ने न्यूटन को डस्टबिन में फेंक दिया और कहा कि इस प्रोडक्ट के दिन पूरे हो गए हैं। मार्टिन लिंडस्ट्रॉम के साइड में खड़े शख्स ने भी अपने न्यूटन को नीचे फेंक दिया और उसे कुचल दिया। एक और आदमी चिल्लाया। मार्टिन हैरान था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो किसी धार्मिक सभा में है। एप्पल सालों से चल रहा एक धार्मिक पंथ यानी रिलीजियस कल्ट की तरह लग रहा था। एप्पल कंपनी के पास पूरे 10 कॉमन पिलर हैं। सेलिंग टू आवर सेंसेस। अपने दिमाग में टाइम स्क्वायर के पिक्चर को लाने की कोशिश कीजिए। आप जहां भी देखते हैं वहां हर वो प्रोडक्ट के बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। वहां परफ्यूम, टकीला, घड़ियां सब कुछ हैं। उनमें से हर एक प्रोडक्ट का काम होता है आपका ध्यान खींचना और मेमोरी में जाना। हालांकि रिसर्चर्स ने साबित किया है कि विजुअल एडवर्टाइजिंग ज्यादा फायदेमंद नहीं है। आंखों के सामने से गुजरने वाले ऐसे एड या तो याद ही नहीं रहते या फिर बस जरा सा याद रह जाते हैं। इनसे हमारी नजरें जरूरत से ज्यादा ही स्टिमुलेट हो जाती हैं और टाइम गुजरने के साथ ये विजुअल एड और भी ज्यादा नाकाम हो रहे हैं। अब ये प्रूव हो रहा है कि स्मेल यानी गंध और साउंड हमारे ध्यान को ज्यादा खींचते हैं। स्मेल, साउंड और साइट यानी दृश्य के साथ साथ टच या स्पर्श को कंबाइन करके उसे यूज करने के कॉन्सेप्ट को सेंसरी ब्रांडिंग कहते हैं। डॉक्टर कैलवर्ट एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ब्रांड पर एक्सपेरिमेंट किए।
इसमें 20 पार्टिसिपेंट्स थे और उन्हें कोक, डव सोप, जॉनसन एंड जॉनसन नो मोर टीयर्स बेबी शैम्पू और एक फास्ट फूड चेन रेस्तरां के स्मेल और इन ब्रांड के लोगों के सामने लाया गया। पार्टिसिपेंट्स के पास हैंड कंसोल थे जिस पर वे 1 से 9 तक की रेटिंग दे सकते थे। ये देखा गया कि जब किसी प्रोडक्ट का लोगो और स्मेल एक साथ सामने लाया गया तो पार्टिसिपेंट्स को बहुत पसंद आया। जॉनसन का बेबी शैम्पू और इसकी स्मेल एक साथ मिलाने पर पार्टिसिपेंट्स को बहुत अपीलिंग लगे। हालांकि जब कोई मिसमैच होता, जैसे कि डव साबुन की पिक्चर और खाना पकाने के तेल की स्मेल, तो पार्टिसिपेंट्स इससे दूर भाग गए। डॉ कैल्वर्ट ने एफएमआरआई की मदद से ये भी देखा कि दिमाग का वो एरिया जो हमारे खुशी से जुड़े होते हैं, वो जॉनसन बेबी पाउडर की पिक्चर और इसकी खुशबू के सामने आते ही वो एरिया चमक गई। और वनीला की खुशबू और उसका प्रोडक्ट एक साथ आने पर उसने पार्टिसिपेंट्स को अपनी ओर खींचा। लेकिन जब रूट बियर की स्मेल को जॉनसन बेबी शैम्पू की पिक्चर के साथ रखा गया तो पार्टिसिपेंट्स के दिमाग का वो एरिया चमका जिससे लोग किसी चीज से दूर भागते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो पता चली वो ये है कि स्मेल यानी गंध हमारे दिमाग के उस भाग को एक्टिवेट करती है जो साइट यानी देखने से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डोनट्स को सूंघते हैं तो आप अपने दिमाग में क्रिस्पी क्रीम या डंकिन डोनट्स के लोगो के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। अब हम साउंड को डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जाने-माने सीरियल कंपनी केलॉग्स ने एक डेनिश लैब को हायर किया ताकि वे अपने सीरियल में उस क्रंच साउंड को ला सके? ये वो साउंड था जो उनके सीरियल को खाते हुए पैदा होता है। यही क्रंच साउंड इनके ब्रांड से जुड़ गया। जर्मन ब्रांड बहलसेन ने भी अपने बिस्किट और पोटैटो चिप्स के लिए ऐसा ही किया। रिसर्चर्स ने इनको खाते और चबाते हुए आवाज को स्पीकर्स के हेल्प से एनालाइज किया ताकि वो एक परफेक्ट क्रंच साउंड पा सकें। प्रिंगल्स पोटैटो चिप्स ने भी यही किया ताकि जब भी आप एक नया प्रिंगल्स का डब्बा खोलें तो आपको वो साउंड सबसे अलग सुनाई दें। एप्पल ने भी यही किया जब उन्होंने आईपॉड व्हील को स्टार्ट कर गाने सेलेक्ट करने पर टिक 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 की आवाज डाली गई थी। फोर्ड कंपनी ने अपने कार के मॉडल टॉरस के लिए भी ऐसा ही किया था। कार के बंद होने पर दरवाजे की कुंडी एक खास साउंड निकालती है। ये सब हैरान करता है ना? ब्रांड को सिर्फ विजुअल्स के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जब हमारी मेमोरी या याददाश्त और ध्यान खींचने की बात आती है तो स्मेल और साउंड ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जब साइट को स्मेल और साउंड के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये हमारे ब्रेन पर किसी भी ब्रांड को याद रखने और उसे ही अपना चॉइस बनाने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। कंक्लूजन, आपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट के बारे में जाना। फिल्मों में किसी भी प्रोडक्ट को दिखाना ही काफ़ी नहीं है। ये प्रोडक्ट फिल्म की कहानी का हिस्सा होना चाहिए ताकि लोग इसे याद रख सकें। आपने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में सीखा। इसकी वजह से ही हम अपने आसपास के लोगों के आदतों की नकल करने के लिए मजबूर होते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स हमारी शॉपिंग की आदतों पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। आपने रिचुअल्स के बारे में जाना। ये रिचुअल्स हमें हमारे मनपसंद ब्रांड के साथ और भी ज़्यादा जोड़ते हैं। हम जो भी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, ये रिचुअल्स इस इस्तेमाल करने के एक्सपीरियंस को यादगार बनाते हैं। आपने धर्म और ब्रांड के बारे में सीखा। आपने 10 कॉमन पिलर के बारे में भी जाना। ब्रांड के फैंस किसी धर्म के फॉलोअर्स की तरह ही होते हैं। कभी-कभी फैंस आखिर ऐसा क्यों बन जाते हैं, इसके पीछे भी वजह है। आखिर में आपने सेंसरी ब्रांडिंग के बारे में सीखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे ब्रांड अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाने के लिए स्मेल और साउंड का इस्तेमाल करते हैं। स्मेल, साउंड, टच को साइट से जोड़ना एक पावरफुल मार्केटिंग आइडिया है। कंज्यूमर्स को हर ब्रांड शॉपिंग करने और पैसा खर्च करने के लिए अपनी ओर खींचता है। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप डिस्कस किए गए एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि सिर्फ कमर्शियल एड काफ़ी नहीं, आपको अपने कंज्यूमर्स को कहानी सुनानी पड़ती है, तभी एक ब्रांड कामयाब हो सकता है।